CSR in Maths and Physical Science channel. So बहुत ज़्यादा इंतजार था स्टूडेंट्स को आज के सेशन का, जिसमें हम बताएंगे हमारे बैच के बारे में जो कि अचीवर्स बैच है. So we both are here, myself and Saurabh sir. हम आपको सारी बैच की डिटेल्स बताएंगे कि बैच में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी बैच रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपकी, वो सभी हम कवर करेंगे. So hello sir. हेलो मैम, कैसे हैं आप? ओके सो बेसिकली बच्चे तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, बैच का क्या सीन है, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, मैम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं. तो फाइनली वो मौका आ गया जब हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट मैम पढ़ाएंगे, और इस बैच में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए. तो एंड डेफिनेटली व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस बैच, हाउ दिस बैच विल बी हेल्पफुल टू यू. तो हम लोग एक एक करके इन सारे चीजों को एड्रेस करेंगे इस जो सेशन है, इस सेशन में. तो शुरू करते हैं मैम. सबसे पहला चीज जो है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को इस बैच में ज्वाइन करना चाहिए. तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि बेसिकली जो मोटो है इस बैच का वो है जून 2024 जो फिजिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, जो जो भी बच्चे उस एग्जाम के लिए तैयारी के लिए सोच रहे हो उन सारे बच्चों को ज्वाइन कर जाना चाहिए. दूसरी बात, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो फिजिक्स के यूजुअली एग्जाम्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, वो है एक तेरा गेट एग्जामिनेशन, एक है सीएसआई नेट, एक है जेएस, एक है टीआरएफ. बेसिकली जेएस और टीआरएफ तुम पीएचडी के लिए दे सकते हो. अब सर यहाँ पे जो कहने की बात है वो ये है कि इनका जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सेम है. ठीक है, तो बेसिकली सबसे बेहतरीन सिलेबस जो है हम सबको पता है कि सीएसआई नेट का सिलेबस है, सब कुछ कवर किया गया है वहां पे. तो अगर सीएसआई नेट के सिलेबस के ऊपर कोई पढ़ाई कर ले तो डेफिनेटली उसका टीआईएफआर का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. हालांकि टीआईएफआर में उससे काफी कम आते हैं. अगर तुम लोगों को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में टीआईएफआर में जेडब्ल्यूकेबी या तेरा वेरिएशनल प्रिंसिपल या तेरा स्कैटरिंग, वहां से कोई क्वेश्चंस ही नहीं आते, इवन जेएस में भी नहीं आते. मोस्टली क्वेश्चन जीएस में एक क्वेश्चन देखा गया था वेरिएशनल प्रिंसिपल से. तो मोस्टली वो लोग फोकस करते हैं बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर. बट हाँ, अगर हम लोग देखें तो पूरा सीएसआर का जो सिलेबस है हम लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे यहाँ पे. तो जो जो बच्चे यहाँ पे जेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, टीआईएफआर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, गेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और सीएसआर नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई मिस, सेट एग्जाम के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, खुद के स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब पाने के लिए, पीएचडी ज्वाइन करने के लिए जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए भी ये एग्जाम हेल्पफुल होगा. एंड डेफिनेटली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोस्टली वी आर फोकसिंग. अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे बता सकते हैं. तो पहले मैं मैम को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम बता दें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैम कवर करेंगी एंड कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा. एक तरीके से मेन चीज बस ये है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा. मतलब गेट का जो लेवल है नेट से थोड़ा सा कम है, मतलब वो मीडियम है. तो Yeah. पूरे बेसिक से लेके मीडियम एंड देन पूरा एडवांस जो सीएसआर नेट का Yes, लेवल रहता है वहां Yes. तक हम जाएंगे. एंड पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा. एंड बिकॉज सीएसआर नेट को क्रैक करना ये सिर्फ जरूरी नहीं होता, आपको शुरू से ही माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा. बिकॉज आपका एम है अगर पीएचडी में एडमिशन लेना, तो आपको स्टार्टिंग से ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे ताकि आप क्रैक करने के बाद इंटरव्यू देने में जाओ तो ऐसा ना लगे. Exactly. एग्जैक्टली मतलब ये बात मैंने बच्चों को इवन बहुत बार बताए हैं कि जब बच्चे यूजुअली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेते हैं तो उनका ये कभी मोटो रहता है कि सर सीएसआर तो यूजुअली क्रैक हो ही जाएगा, जो कि हो भी जाता है. आपको पता होगा कि हमने जैसे क्रैक किया था. तो यूजुअली अगर तुम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करो तो सीएसआर क्रैक हो जाता है. बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सीएसआर क्रैक करने के बाद भी तुम्हें अगर अच्छे कॉलेजेस से पीएचडी करनी है, जैसे कि आईआईटी है, यहाँ पे हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे कि तेरा एचआरआई है, लाइक हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो काफी रेप्यूटेड है, फिर आईसीटीएस बैंगलोर है, आईएससी बैंगलोर है, या काफी सारे आईआईटीज में अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा. अब अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला याद करके सीएसआर क्रैक कर लिया है, बट हालांकि फिलहाल के टाइम पे सीएसआर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अगर पिछले 2-3 साल के ट्रेंड देखें, इस साल के सीएसआर का जो पेपर था थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई, मैं ये कहूंगा. तो डेफिनेटली तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ फॉर्मूला रट के तुम नहीं कर सकते. तुम्हें डेफिनेटली उसको समझना पड़ेगा. और समझना इसलिए भी पड़ेगा कि जेआरएफ क्रैक करने के बाद जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तेरे को निचोड़ के रख देगा. एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरे को 9 के 9 सब्जेक्ट से मैं अच्छे कर रहा हूँ.
तो कोई भी 3 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके पढ़ ले, ताकि जब तू इंटरव्यू में जाएगा तो वो पूछेंगे कि तुम कौन कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। सो इन दैट केस तुम बता पाओगे सर ये सब्जेक्ट है मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो इसके ऊपर आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है, बट साथ स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट्स को वेरी गुड, मतलब यस इसको एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी का पॉइंट मानो कि उनको स्टार्टिंग से आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने यस हैं। इस टाइम के अकॉर्डिंग भी हम साइड बाय साइड स्ट्रैटेजी आपको बताते रहेंगे कि आपको किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हो, ऐसे कौन कौन सी चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी टीम में। तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करते रहेंगे साइड बाय साइड। यस यस। एंड मैम मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, बोलते हैं कि सर इतना मेहनत करा, पूरे साल हमने पढ़े हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने पढ़ाई नहीं किया है या कुछ, बट फिर भी जाके एग्जाम में कभी ना कभी रिजल्ट नहीं आता है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का दिक्कत है। बिकॉज अगर तुम बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, तो वो बाद में जाके एंड में आउटपुट तब तक नहीं देगा जब तक वो हार्ड वर्क तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दोगे। अगर नदी का फ्लो इस दिशा में है और तो दूसरी दिशा में नाव लेके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो तुम्हें ऐसे तरीके से, पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यस कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा अच्छा है यस तो उसको बहुत अच्छे से करो, मतलब लास्ट मोमेंट पे आपकी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है उसकी। या इनफैक्ट उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, मतलब इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कॉन्फिडेंस गेन करते करते आगे बढ़े। यस मैम, यस आई डू फील द सेम वे। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, हम लोग थोड़ा सा, मैं भी यहाँ पे वो करके दिखाता हूँ। यस, क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीएसआर, नेट, सेट, जीआरएफ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आप लोग ऐड कर सकते हो जेस्ट एग्जामिनेशन, टीआईएल एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि जो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तक सिलेबस थोड़ा बहुत पता ही है कि इनका सेम होता है। हालांकि सीएसआर का सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस है और सबसे प्यारा सिलेबस है, मतलब सब कुछ कवर किया गया है उसमें। तो इतना तो डेफिनेटली गेट में या तेरे उसमें भी नहीं आता। हालांकि गेट में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, गेट में तो गेट में कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब वो लोग पूरे एंटायर सिलेबस कवर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है fuel your ambitions with our CSN and course, unleash your potential, achieve your dreams। अच्छा, वेरी गुड, achieve your dreams इसलिए तो achieve बैच है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। और फाइन, ओके मैम, यहाँ पे आप थोड़ा बता सकते हैं कि आप कौन कौन सब्जेक्ट लेने वाले हैं बच्चों को, मतलब जो हमारा जीपस बैच है, सबसे पहली बात वो ऑलरेडी लाइव है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको 400 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड 150 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। मतलब जैसे ही क्लासेस हो जाएंगी आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे एंड उसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, तो वो सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ टॉपिक्स उसमें ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, बहुत बहुत, इवन मुझे तो लगता है मैम मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर कोई बंदा न्यूमेरिकल मेथड अच्छे से करके जाए, अभी फिलहाल के जो ट्रेंड चल रहे हैं, हमेशा न्यूमेरिकल मेथड से एक ना एक क्वेश्चन इवन पार्ट सी में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, यस 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 यस, तो particle physics and atomic and molecular physics, and in addition to that, electronics as well. यस यस, ओके। एंड मैम लाइक जैसे कि मेरा जो सब्जेक्ट है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो मेरा सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें हमारा रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा, ईएमटी पढ़ाऊंगा, सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। तो बेसिकली यही से लेके हम लोग चलेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से रिवाइज मतलब देखेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली अगर उससे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको लेके भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। यस मैम, मैं ना ये चीज समझता हूँ, बच्चे कभी बोलते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, कौन से बुक का सॉल्व करूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई तू अगर अच्छे से क्वेश्चंस को देखेगा, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, हमारे पास सीएसआर नेट का क्वेश्चन अवेलेबल है 2011 से लेकर 2023 तक, 24 तक।
तो हमारे पास गेट का क्वेश्चन अवेलेबल है 2000 से लेके 2023 तक। हमारे पास जेस का क्वेश्चन अवेलेबल है 2012 से लेके 2023 तक। हमारे पास टीआई का क्वेश्चन अवेलेबल है 2010 से लेके 2023 तक। अभी शायद 2024 का भी एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर कोई बच्चे सारे के सारे पेपर के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन सॉल्व करे तो एक ट्रेंड देख सकते हैं। वो इधर का क्वेश्चन उधर गया है, उधर का क्वेश्चन इधर गया है। सेम टाइप के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुआ है। तो इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम पीवाईक्यू थोड़ा सा शिद्दत से कर लो तो आधा एग्जाम वहां पे हो गया। एक चीज हमेशा समझ ले कि तेरा जो एग्जाम होने वाला है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, वो कोई बाहर के ग्रह मतलब प्लैनेट के एलियंस के साथ नहीं होने वाला, इंडिया के ही बच्चों के साथ होने वाला है। और दूसरी बात, कंटेंट सबके पास सेम अवेलेबल है, मटेरियल अगर सेम है भाई तो सब सेम ही चीज पढ़ के जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो वो सबके लिए टफ होगा, वो क्वेश्चन तो कंपटीशन से बाहर हो गया। अगर वो क्वेश्चन कंपटीशन से अगर मान ली एक दो बच्चे कर भी रहे हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन करने में वो 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, बट उसी टाइम पे तू और ज्यादा बाकी क्वेश्चंस करके आ जाएगा जो क्वेश्चंस मतलब मेजॉरिटी में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा रैंक, मुझे जरूरत नहीं तेरा रैंक 1 to 10 के बीच में हो, तो अगर 200 के बीच में, अगर 150 के बीच में भी रैंक लाना, दैट इज मोर देन एनफ, मैं ये कह रहा हूँ। तो मोस्टली तुम्हें जो मेजॉरिटी के लोग जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट अवेलेबल है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूँ। तो पीवाईक्यूज जितना हमारे हाथ पे है, हम करके जाए सारे के सारे पीवाईक्यूज, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आया तो हम उसको करके आए वहां पे। और इवन ऐसे आते भी हैं जो सबको पता ही होगा कि क्वेश्चन का एक ट्रेंड फॉलो होता है। तो पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम सारे के सारे पीवाईक्यूज खुद से करते हैं। तो ये एक वादा है बेसिकली, बट हम लोग करवाएंगे और तुम उसको जाके अलमारी में रख दोगे, ये चीजें नहीं होने वाला है। तुम पीडीएफ फोन में रख दोगे, नहीं होने वाला है। तुझे खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, खुद का ओन नोट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके तेरा वो है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर ले तो मैं हम लोग तेरे को पढ़ाएंगे, तेरा सिलेक्शन गारंटीड है, मैं साइन कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तेरा सिलेक्शन तेरे हाथ में ही है। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मैं क्यों, भगवान राम भी आके तुझे पढ़ाएंगे या शिव भी आके पढ़ाएंगे, तभी भी तेरा नहीं होगा। So definitely efforts should be put from both the ends. That's what I'm trying to say. अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि हमारे कोर्सेज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली सर मैम यहाँ पे थोड़ा देखिए हम लोग क्या क्या चीजें अवेलेबल कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कोर्सेज का थोड़ा हाईलाइट्स यहाँ पे दिया गया है। तो जहाँ पे पहले लिखा गया है, हाँ मैम प्लीज। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जस्ट आफ्टर द लेक्चर। यस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे जो कि अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जिस तरीके से अब पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में कुछ लास्ट ईयर में क्वेश्चंस, उस तरीके से ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड ऐसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। एंड अपार्ट Yes. फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजिकली भी चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। Yes. इसके अलावा और boost करने के लिए आपकी तैयारी को मॉक टेस्ट होंगे एंड बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक एंड एडवांस तक लेके जाएंगे। एंड जस्ट लैंग्वेज पे एक कोर्स होगा दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस, देखो इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही चाहिए कि हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। हाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। एक तो एक्चुअली बिकॉज लाइव क्लासेस ही हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, और अगर आप नहीं पूछ सकते, आप हेजिटेट करते हो, तो ग्रुप डिस्कशन का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस एंड डिस्कस कर सकते हो ओपनली। या मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा मैम कि डाउट्स क्लियरिंग क्लास को लेके मेरा बात हो रहा था अखिल सर से। वो कह रहे हैं कि सर उनके पास और एक बेहतरीन आइडिया है। वो कह रहे थे कि सर हम लोग गूगल मीट का सेशन करा सकते हैं जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स हमें बता सकते हैं। बट मोस्टली तो डाउट्स जो है वो लाइव क्लासेस में ही क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत रख। लाइव क्लासेस है, तेरे पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम में तो सिर्फ क्लास के बच्चे क्यों, जो बच्चे एनरोल नहीं कर, जो बच्चे यूट्यूब के सिर्फ फ्री लेक्चर्स देखते हैं, वो भी डाउट्स डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल हम सब फैकल्टीज के हैं, मैम के टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब कोई भी लाइव में चले जाओ ऊपर में हमारा टेलीग्राम चैनल लिखा रहता है। तो वहां पे तो तुम अपने डाउट्स डाल ही सकते हो, बट उसके अलावा भी डाउट्स के लिए हमारे पास यहाँ पे सेशंस होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डाउट को लेके कोई चिंता मतलब, तेरे कोई भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा। बट इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जस्ट वन मोमेंट, तो अगर हम लोग इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो हमारे पास है
Okay. इसके बाद है why should you join the courses? So as you all can see that comprehensive coverage of all the topics is available. The study plan is specifically designed keeping in mind all the previous year asked questions. तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हम लोगों ने बता दिया है. हाई क्वालिटी लाइव वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है. तो डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब अकेले सेल्फ स्टडी करते हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं आई सल्यूट देम, वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. और ये बिल्कुल कहीं पे नहीं लिखा है कि सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम्हारा क्लियर नहीं होगा. डेफिनेटली हो सकता है, बट सेल्फ स्टडी में मुश्किल क्या होता है, देख मैं तो कहूँ सेल्फ स्टडी में दिक्कत ये होती है कि यू नेवर नो दैट हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर समटाइम्स बेसिकली. तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तुझे वो एटमॉस्फेयर देता है. दूसरी बात, सेल्फ स्टडी जब बच्चे करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सारे ही इंसान हैं, तो हमारे एंजाइटी, हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारे डिमोटिवेशन हमारे फेलो पैसेंजर्स की तरह साथ में बैठे रहते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि वी फील वेरी लो और हमें ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा. तो ये सारी जो चीजें हैं समटाइम्स, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं तो एक जिम ट्रेनर की जरूरत पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू जस्ट फील वेरी लो सो द जिम ट्रेनर टेल्स यू लाइक वन मोर से 5 6 7 8, सो बाय दैट वे दे बूस्ट अप योर मोटिवेशन कि तुम उसको कंप्लीट करो. ठीक हमारे यहाँ पे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली जो तुम्हारे फैकल्टीज होते हैं वो एक्ट एज योर ट्रेनर. सो इन दैट केस दे समहाउ हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द एंटायर पीरियड. That's what I'm trying to say. बाकी जो लोग सेल्फ स्टडी के बारे में सोच रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ाई करो, क्लियर करो. बस ये होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए तुम्हारे. एनालॉजी देके समझाया ये वाला Yeah. पॉइंट बहुत अच्छा था. तो एंड और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बिकॉज ये बैच ऑनलाइन है तो आप अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे अपने अकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. तो ये मैम बहुत एक सेकंड में थोड़ा सा आपको रुकूंगा, आई थिंक साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रहा है. जस्ट वन मोमेंट, आई विल स्टॉप यू. हाँ, जस्ट वन मोमेंट. ओके, इज साउंड क्लियर नाउ? पहले भी शेयर ओके, मेरे को लगा कि मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था, तो मैंने एक्चुअली बैकग्राउंड के नॉइज को चेक कर लिया. ओके फाइन, नो इश्यूज. आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन. सो हाँ हाँ मैम, तो हम लोग जो बात कर रहे थे बेसिकली कि जो कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया, एंड हाउ लाइक व्हाई समवन शुड जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट उसके बारे में हम लोगों ने बात किया. तो इसके अलावा भी और एक चीज मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, जो हमारा शायद लास्ट पेज है पीपीटी का. जरा देख तो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. हाँ हाँ, फाइनल सरप्राइज हमारे पास आप लोगों के सामने है. तो एज यू ऑल कैन सी दैट इसका जो कोर्सेज का प्राइस था वो 21,249 है. जो प्राइस तेरे पास अभी अवेलेबल है ओनली 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 16,999. अब मैम आप मुझे बताइए कि इतना कम प्राइस में आप क्यों अवेलेबल कर रहे हैं कोर्स बच्चों के लिए? बहुत सारे रीजंस है ऑफ कोर्स, एंड इतना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन रहना चाहिए माइंड में कि व्हाई यू शुड जॉइन दिस बैच. सो दिस इज द राइट वन फॉर राइट बैच फॉर यू अगर आप सीएसआई नेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, आगे के में भी अपियर होना चाहते हैं या फिर जस्ट होना चाहते हैं. एंड दिस इज वेरी एप्ट प्राइस व्हिच इज 16,999. Don't waste your time in just thinking about कि ले या ना ले. This will be the best. हाँ मतलब अभी तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन शुरू कर दो. अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो करो, कोचिंग में ज्वाइन करो तो अभी कर, क्योंकि यही राइट टाइम है. वरना क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में जाके ज्वाइन करेगा तो फिर तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे. तो बेहतर ये है कि दिस इज द टाइम यू शुड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. नॉट ओनली दैट, मैं और एक चीज कहूँ कि मैम ऐसे बहुत टाइम पे हमारे पास टेक्स्ट आते हैं यूजुअली. मतलब मैं थोड़ा थोड़ा प्रीवियस एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि सर हमें भी मन करता है कि हम लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लें. मोस्टली जो हमारे यूट्यूब के बच्चे हैं, इवन यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में कभी भी आता है, वो कहते हैं कि सर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन हमारे फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग 33,000 या 21,000 देके हम लोग बैच ज्वाइन करें. तो इसीलिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिचुएशन के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ, इसलिए वो लोग सेल्फ स्टडी की तरफ चले जाते हैं. कुछ बच्चे डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हैं, वो कर सकते हैं, वो करते हैं, डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू देम. बट देयर आर डेफिनेटली सर्टेन स्टूडेंट्स like who cannot join a coaching institute due to financial reasons.
तो मुझे लगता है कि उन सारे बच्चों के लिए हमारे तरफ से ये एक हेल्पिंग हैंड है। हम चाहते हैं कि तुम्हें हेल्प करने के लिए, हम बहुत चाहते हैं कि तुम्हारा सीएसआर नेट क्रैक हो जाए और तुम भी पीएचडी का प्रेशर झेल पाओ, तुम्हें भी तुम्हारा गाइड काटे, तुम्हें भी तुम्हारा पेपर का पब्लिश होगा इसको लेके टेंशन हो। तो हम चाहते हैं कि वो लाइफ तुम भी झेलो। तो हम बहुत चाहते हैं कि दैट यू ज्वाइन योर पीएचडी, फॉर दैट डेफिनेटली योर सीएसआर नेट विल बी रिक्वायर्ड, और अदर इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, so definitely your LS lecturership certificate will be required. So for that we desperately want you to crack the examination. और इस वजह से हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से पीछे रह जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं मतलब जितने भी कम प्राइस को कर सके उतने कम प्राइस में कोर्सेज को अवेलेबल करवाने के लिए। अब हालांकि सब कुछ अगर देखा जाए, सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए जितना कोर्सेज का प्राइस हम कम कर सकते थे, हम मतलब नॉट मी, आई डिडंट डिसाइड द प्राइस, बट यस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फैमिली जितना भी हम लोग कम करना मतलब कर सकते थे उतना कम करके प्राइस को दे दिया गया। अब बच्चों तुम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर कम प्राइस में कोर्सेज मिल रहे हैं तो क्वालिटी के साथ देयर इज नो नेगोशिएशन। क्वालिटी इज जस्ट अप टू द मार्क व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई YouTube के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं तेरे पास, तू देख रहा है उसको, बहुत अच्छी बात है, बट डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए और कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने टाइम में खत्म करना है, कब उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, कब उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, एंड लास्टली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू चाहे कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तू चाहे कितना बुक पढ़ ले, क्वांटम मैकेनिक्स के 6-7 बुक पढ़ ले, कोहेरेंटोलॉजी एकदम रट ले, तेरा एग्जाम नहीं हो सकता अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं देगा तो। बिकॉज 3 घंटे का जो टाइम है, वो 3 घंटे के टाइम में तुम अगर जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मोस्टली मैं तो ये डेफिनेटली कहूंगा कि सीएसआर का एग्जाम देने का जो मेरा एक्सपीरियंस था जब हम लोग सीएसआर नेट दिया करते थे, अभी तो फिलहाल चलो वो जमाना गया, बट उस टाइम बहुत बुरा है, क्योंकि कुछ अच्छे एंट्रेंस एग्जाम अगर कंडक्ट कराते हैं तो गेट कराते हैं, गेट के लिए तुम जाओ, देखो आराम से आलीशान से जगह पे तुम एग्जाम देने के लिए तुम्हें मिलेगा। बट सीएसआई नेट के एग्जाम देने जाओ तो एक तो बहुत दूर एग्जाम पड़ता है, और वहां पे जाके जब एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो देख के काफी प्रेशर वाला फील होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब आई डोंट फील दैट इन दैट एटमोस्फियर तुम्हें कोई दूसरा चिंता दिमाग में नहीं आती। चिंता कौन से? फर्स्ट थिंग मे बी लास्ट अटेम्प्ट है, क्या होगा अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो। अगर क्वेश्चन टफ आया है तो फिर तो बात छोड़ ही दो, आधे से ज्यादा लोग तो वहां पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। कौन से पार्ट पहले अटेम्प्ट करें, कौन से पार्ट बाद में अटेम्प्ट करें, ये सब चीजों को लेकर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं, और डेफिनेटली एक टाइम के अंदर कितना स्पीड में तुम्हें करना है, किस पार्ट से कितना अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तुमसे, कहाँ गलती कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ रिविजन। ये चीज तुझे बिल्कुल पता नहीं चल सकता जब तक तू मॉक टेस्ट नहीं देगा। सो मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं कर रहे हो, मैं कहूंगा घर पे मॉक टेस्ट दिया करो और एकदम शुरू से शुरू करो मॉक टेस्ट देना। ये एक सलाह है। अगर तू मॉक टेस्ट नहीं देगा, तेरे पास कितना भी नॉलेज है, तू ठीक टाइम में वहां पे पेपर सॉल्व करके नहीं आ सकता। वहां पे बहुत सारे एक एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, कुछ बच्चे के लास्ट अटेम्प्ट होते हैं, कुछ बच्चे की चिंता होता है कि इस बार भी नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट बार मतलब 6 महीने वेट करो, बहुत सारे चिंता होते हैं भाई। तो अगर मॉक टेस्ट देना तो बहुत जल्दी शुरू कर देगा तो उस चीज के साथ तो हैबिचुएटेड हो जाएगा। वो 3 आवर तेरे को कैसे मैनेज करने हैं उसके साथ तो हैबिचुएटेड हो जाएगा। तो आई थिंक मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। सो देयर इज मॉक टेस्ट से एक्चुअली बहुत कुछ पता चलता है हमारी तैयारी के बारे में, और अगर आप टाइमली देना स्टार्ट कर देते तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी तैयारी के लिए एंड आपके रिजल्ट के लिए। या एटलीस्ट मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हम अगर एग्जाम में बैठेंगे तो इतना मार्क्स तो आने ही वाला है, इतना मार्क्स तो आ गया। सी में स्ट्रॉन्ग हो एग्जाम में जाके। जैसे कि जब मैं एग्जाम दिया था, मैं हमेशा शुरू करता था सेकंड पार्ट सी से, पार्ट सी के क्वेश्चंस मैं पहले अटेम्प्ट करता। अब मेरे लिए वो वर्क करता था, बहुत सारे बच्चों के लिए वो वर्क नहीं करते हैं, वो पार्ट डी अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चे जनरल एप्टीट्यूड करते हैं, तो अच्छी बात है। You have to explore, you have to figure out कि which part you should attempt first. What is your way of attempting the same examination? वो 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, Yeah. वो भी इसी से प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस Of अगर आप course. कंटिन्यूअसली Of course, of course. तो आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन एंड बच्चों डेफिनेटली तुम लोग को प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ये प्राइस तो ठीक ही है। प्रोमो कोड जो मेरा है, मेरा नाम है, आप लोगों को पता होगा बट फिर भी बता देता हूँ, SOURAV सौरभ। एंड मैम आपका प्रोमो कोड शायद राधिका होगा ना? इट्स गांधी
PROMOGANDH. ओके ओके फाइन फाइन। तो प्रोमो कोड्स आप लोगों को मिल गए हैं, ये प्रोमो कोड्स यूज करो और जो प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस में कोर्सेज को परचेस करो। और फिर से हम लोग शुरू कर देते हैं जोर कदम में प्रिपरेशन। हालांकि बैचेस शुरू हो गए हैं बट बहुत ही कम क्लासेस हुए थे, तो अभी भी ज्वाइन करेगा तो हो जाएगा, नो इश्यूज। 2-3 क्लासेस मोस्टली हुए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके अवेलेबल हैं, तेरे को कोई भी डाउट्स होगा तो पूछ लेना कभी भी। एंड यस, बाकी तो ऑल द बेस्ट। जो बच्चे भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उनके लिए बहुत 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 ज्यादा तुम लोग मतलब क्या कहूँ, लाइक गुड विशेस के साथ एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करो। और जब तक एग्जाम क्रैक ना होता है तब तक बने रहो। दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर टेकिंग प्रिपरेशन फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जो काम सब कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो मैम, आई थिंक वी आर लाइक एट द एंड ऑफ दिस सेशन एंड yes, and We'll be very happy to see you all in the live classes. yeah, Thank of you course. very much and all the very best for Yes, you. so let's be a part of the textbook super coaching family. Do join our family and let's achieve the success together. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.